दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 28 जनवरी 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रद्धालु के लिए बड़ी खुशखबरी, हरियाणा सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा को लेकर घोषणा की है। सीएम ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू की थी। इस योजना के तहत हमने श्री रामलला के दर्शन कराए। हरियाणा के 1.80 लाख से कम आय वाले लोगों को इस योजना के तहत तीर्थ दर्शन कराए गए। सैनी ने कहा कि चुनाव के समय भी माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं के दर्शन यात्रा को भी इस योजना में शामिल किया है। आगे कहा है कि महाकुंभ के लिए भी हरियाणा के लोगों को यात्रा शुरू कराई। बीते दिन ही महाकुंभ के लिए यात्रियों के 2 बसों को रवाना किया है। अगर आप भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के तहत धार्मिक स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कैसे अप्लाई करें। हरियाणा के अंबाला और हिसार एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर, सीएम ने किया ऐलान। हरियाणा में बनने वाले 2 एयरपोर्ट हिसार और अंबाला को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हिसार व अंबाला एयरपोर्ट की एनओसी आ गई है, यानी अब जल्द ही इन्हें शुरू किया जाएगा। इसका ऐलान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया है। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके बाद कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, श्रुति चौधरी और रणवीर गंगवा मौजूद है। सूचना विभाग के डीजी KM पांडुरंग ने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों के खाते में 368 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं। नायब सैनी ने युवा, महिलाओं व किसानों को लेकर बड़े ऐलान भी किए। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, अडानी विल्मर ने सोनीपत में शुरू किया फूड प्रोसेसिंग प्लांट। हरियाणा में बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी आई है। सोनीपत में खाद्य तेल कंपनी अडानी विल्मर लिमिटेड ने फूड प्रोसेसिंग प्लांट का संचालन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि सोनीपत के गोहाना में अपने एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र में परिचालन शुरू कर दिया है। यह खाद्य परिसर देश के सबसे बड़े परिसरों में से एक है, जिसे आरंभिक सार्वजनिक निगम से प्राप्त 1298 करोड़ रुपए की पूंजी से बनाया गया है। इस प्लांट से हरियाणा में 2000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हरियाणा में अभी बढ़ेगी ठंड, आईएमडी ने इन जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। हरियाणा वासियों को ठंड से कुछ राहत मिली है, लेकिन इसी बीच मौसम को लेकर चेतावनी जारी हो गई है। बता दें कि प्रदेश में इन दिनों तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में धुंध के साथ ही शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने हरियाणा के 11 जिलों में रविवार को शीतलहर का अलर्ट जारी किया था। आज फिर मौसम विभाग ने शीतलहर का येलो अलर्ट 11 जिलों में जारी किया है। बाकी के 11 जिलों में मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना। दिल्ली आ रहे यमुना के पानी में कितना अमोनिया, ईसी ने हरियाणा से मांगी रिपोर्ट। आतिशी ने लगाया था आरोप। दिल्ली को आपूर्ति किए जाने वाले पानी में अमोनिया के उच्च स्तर पर चुनाव आयोग ने हरियाणा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने हरियाणा से आने वाले पानी में अमोनिया के उच्च स्तर की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। इस पर एक्शन लेते हुए सोमवार को चुनाव आयोग ने हरियाणा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया है कि हरियाणा से दिल्ली को मिलने वाले पानी में अमोनिया का लेवल हाई है। सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को मंगलवार दोपहर तक इस मामले पर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस राज्य के स्कूल टॉपर्स को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए, पूरी करनी होगी बस एक शर्त। हरियाणा राज्य के स्कूलों में क्लास 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है। हरियाणा सरकार ने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नई स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की है। सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक अपनी क्लास में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को 1000 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप अमाउंट एकेडमिक एक्सीलेंस एनकरेजमेंट पहल के तहत दिया जाएगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे जो स्टूडेंट अपनी क्लास के टॉपर हैं, उन्हें हर महीने 1000 रुपए स्कॉलरशिप के लिए मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने स्कॉलरशिप स्कीम के साथ एक शर्त भी रखी है। इसके मुताबिक ये स्कॉलरशिप उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जो आगे भी फाइनल एग्जाम में कम से कम 60% मार्क्स हासिल करेंगे।
हर 15 मिनट बाद मिलेगी इलेक्ट्रिकल बस किराया 10 से 20 रुपए। प्रदेश के विकास एवं पंचायत खनन एवं भू विज्ञान मंत्री कृष्णलाल पंवार ने गणतंत्र दिवस समारोह के उपरांत स्थानीय राजीव गांधी खेल स्टेडियम परिसर से प्रदेश सरकार की सिटी बस सेवा के तहत 5 वातानुकूलित इलेक्ट्रिकल बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने नारियल तोड़कर सिटी बस सेवा को शुरू किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जिला वासियों को इलेक्ट्रिकल बसों की सौगात दी गई है। सिटी बस सेवा के तहत प्रथम चरण में 5 वातानुकूलित इलेक्ट्रिकल बसें शुरू की गई है। पेमेंट नहीं मिला तो आयुष्मान भारत के तहत बंद कर देंगे इलाज, हरियाणा के अस्पतालों की धमकी। हरियाणा के निजी अस्पतालों ने बकाया भुगतान न होने पर आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज बंद करने की धमकी दी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि 3 फरवरी तक का समय दिया जा रहा है। IMA उन लिस्टेड हॉस्पिटल की वकालत कर रहा है जो 2018 में लॉन्च होने के बाद से ही आयुष्मान भारत योजना लागू किए हुए हैं। हालांकि नवंबर 2022 में चिरायु कार्ड शुरू होने के कारण भुगतान सही ढंग से नहीं हुआ है, जिससे अस्पताल प्रशासन के सामने परेशानियां खड़ी हो गई है। यूसीसी पहले दिन से लागू होना चाहिए था। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पूर्व सरकार को घेरा, उत्तराखंड में लागू। उत्तराखंड में 2.5 साल की तैयारियों के बाद सोमवार को इतिहास रच दिया। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। इस पर दूसरे राज्यों के मंत्री और नेता भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू किया है, ये एक प्रशंसनीय कदम है। एक देश का ही कानून होना चाहिए। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। अनिल विज ने कहा कि पहले की सरकारों को जो इसका विरोध करती रही, इसी वजह से ये कानून लागू नहीं हो पाया। ये कानून पहले दिन से ही लागू होने चाहिए था। पूरे देश में एक देश एक कानून ही होना चाहिए। महिला हॉकी इंडिया लीग सोनीपत की नेहा गोयल की टीम बनी चैंपियन। ज्योति ने जीता प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। पहली बार हुई महिला हॉकी इंडिया लीग में हरियाणवी खिलाड़ियों का जलवा रहा, जिसमें सोनीपत के वेस्ट रामनगर निवासी नेहा गोयल के सिर चैंपियन का ताज सजा है। उनकी कप्तानी में ओडिशा वॉरियर्स की टीम ने विजेता की ट्रॉफी अपने नाम की, जिससे प्रदेश के साथ जिले में खुशी की लहर है। ओडिशा वॉरियर्स की टीम ने फाइनल मुकाबले में सुरमा हॉकी क्लब की टीम को 2-1 से हराया। लीग में सोनीपत के जवाहर नगर निवासी ज्योति ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। महिला हॉकी लीग में प्रदेश के 18 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिनमें से करीब 11 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के फाइनल में अपनी प्रतिभा दिखाई। वहीं विजेता टीम में जिले की 5 सहित प्रदेश के 7 खिलाड़ी शामिल रही। वहीं सुरमा हॉकी क्लब में जिले के 2 सहित प्रदेश के 4 खिलाड़ी शामिल रही। विजेता टीम की कप्तान ओलंपियन नेहा गोयल ने कहा कि प्रतियोगिता का अनुभव काफी बेहतरीन रहा है। हरियाणा का एक ऐसा गांव जिसके हर घर में कारोबार, स्वावलंबन की खुशबू बिखेर रहे मंगाली के मन के विदेशों में भी बढ़ी मांग। सामूहिकता और स्वावलंबन के जरिए हरियाणा के हिसार जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित गांव मंगाली रोजगार के मामले में आत्मनिर्भर बनकर पूरे हरियाणा के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है। गांव की 5 पंचायतों मंगाली मोहब्बत, मंगाली आकलान, मंगाली झरा, मंगाली सुरतिया और मंगाली ढाणी चट्टान में बनने वाली मणके की माला स्वावलंबन को चहुमुखी खुशबू दे रही है। चंद्र व अन्य कई प्रकार की लकड़ियों की माला बनाकर 15,000 आबादी इसकी खुशबू को देश विदेश में फैला रही है। यहाँ बनने वाले मणके की माला की मांग लगातार बढ़ रही है। मंगाली के हर मन में मणका है जो नर नारी के जीवन को मंगलमय कर रहा है। हरियाणा के जामताड़ा में 15 से बैठा गिरफ्तार। लोगों को सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाकर कर चुके थे 4 करोड़ की ठगी। सब ठगी के मामले में जामताड़ा के बाद हरियाणा का मेवात सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। आज दिन ठगी की वारदात में ये के आरोपियों के शामिल होने की बात सामने आती रहती है। इसी कड़ी में 4 दिन पहले नूह पुलिस ने 15 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया था। अनुमान है कि आरोपी 4 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर चुके थे। इनमें इरशाद, असलम और गफ्फार ABCD तक नहीं जानते, पर कॉल कर लोगों को एक्सटॉर्शन का शिकार बनाकर ठगी करने में माहिर है। पुलिस को ठगी करने के लिए ऐप बनाने वाले की तलाश है। जल्द उसे गिरफ्तार कर पुलिस कई और खुलासे कर सकती है। नूह पुलिस ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों के लोगों से होटल बुकिंग, सेक्सटॉर्शन, नकली सोने का सिक्का धारक बन और ऑनलाइन ठगी और टैक्सी के नाम पर लोगों के साथ मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपी इंटरनेट के माध्यम से फर्जी विज्ञापन देकर ठगते थे। इनके खिलाफ 12 मामले दर्ज थे और इनमें 20 मोबाइल फोन, 29 फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। सोने के 250 नकली सिक्के और 1 सोने की ईंट भी बरामद हुई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।